अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आज हम अपने एक नए जो है वो टॉपिक के साथ हाज़िर हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो काविश है वो पसंद आएगी। ये ख़ास तौर पे इंटर पार्ट 1 के लिए ये जो आज का टॉपिक है और इंटर पार्ट 1 वालों के लिए जो दरख्वास्त नवीसी है, इसके कुल नंबर जो हैं हमारे पास 10 नंबर होते हैं। इन 10 नंबरों में से हमारे पास जो 5 नंबर हैं वो उसके खाके के स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है और 5 नंबर उसके जो है मौत के होते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि जो दरख्वास्त लिखने का तरीकाकार क्या है, यानी क्या दरख्वास्त का तरीकाकार है कि जिसकी वजह से हम आम तौर पे कहते हैं कि दरख्वास्त को इस तरह का होना चाहिए। मैंने ये पहले लिखा हुआ है लेकिन मैं आप लोगों को इसको साथ बताऊंगा कि ये किस तरह। सबसे पहले जो है बाखिदमत जनाब और प्रिंसिपल। अब ये असल में जनाब प्रिंसिपल है, ये ज़हन में रखिएगा, लेकिन हम इतनी बारीकी में नहीं जाते। हम सादा सा बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल। अब साहब नहीं आएगा, जब जनाब आ जाए तो फिर साहब नहीं आता, ये अपने जहन में रखिएगा। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज। अब यहाँ पे आप लोग जो हैं जब 9th-10th में थे तो तब आप लोग क्या करते थे कि अपने कॉलेज का नाम या स्कूल का नाम लिखते थे, लेकिन ये काम आप लोगों ने नहीं करना। एक तो इसलिए नहीं करना आप लोगों ने ये काम क्योंकि ये पहचान होती है। गवर्नमेंट कॉलेज कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज कोई भी हो सकता है, और एक लॉजिक इसकी ये दी जाती है क्योंकि गवर्नमेंट के असातिज़ा चेक करते हैं, तो वो जब देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज का तो वो थोड़ी सी उनके हाँ जो है नरमी पैदा हो जाती है, वो चेकिंग आसान करते हैं, तो ये उसकी लॉजिक पेश की जाती है। तो ये आपने नाम बिल्कुल नहीं अपने कॉलेज का लिखना, किसी किस्म का सुपीरियर है या पंजाब है या कोई और है तो कॉलेज का नाम नहीं लिखा जाता, ये पेश नज़र है। तो बाकी जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज शहर अलफ बे जीम। अब शहर अलफ बे जीम जो है ये बुनियादी तौर पे बास बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं, गुजरांवाला लिख देते हैं, लाहौर लिख देते हैं। यही चीज़ जो है अपने ज़हन में रखिएगा कि अलफ बे जीम जो है ये शहर के लिए ये उस लिखा जाता है। ये जो कह लीजिए कि हरूफ का इस्तेमाल किया जाता है वो उसके लिए किया जाता है, यानी जिसे हम अंग्रेजी में XYZ कहते हैं। जब आप 9th-10th में थे तो दरख्वास्त का उन्वान ऊपर होता था यहाँ पे, लेकिन इंटर में ऐसा नहीं। इंटर में आप लोग क्या करेंगे कि आप लोगों का जो ये एक नंबर है इसका और इसी तरह एक नंबर इसका, तो आप क्या करेंगे कि दरख्वास्त बराए फीस मुआफ़ी। दरख्वास्त बराए फीस मुआफ़ी जो है आप ये याद रख लें, दरख्वास्त बराए, इसके आगे दरख्वास्त बराए चोरी मोटरसाइकिल, दरख्वास्त बराए बीमारी, दरख्वास्त बराए शादी, दरख्वास्त बराए इंसदाद डेंगी, दरख्वास्त बराए जुर्माना मुआफ़ी, तो वो ये वाला आपके पास होना चाहिए। अब मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा मार्कर और कौन सा पेन से लिखना है। ये भी मार्कर, ये पहला मार्कर से लिखना है सारे का सारा, ये भी मार्कर से लिखना सारे का सारा, और जनाबे आली। बास बच्चे लिख देते हैं जनाबे आला, जनाबे आला गलत है, जनाबे आला ये नहीं है, ये जनाबे आली है। और वो जो लिखा जाता था जनाबे आलिया वो भी गलत लिखा, आलिया शालिया कोई नहीं है, आली है यानी आलिया जो है वो कोई नहीं, वो हमारी किताबों में भी ऐसा ही दर्ज हो गया और वो चलता रहा, लेकिन जनाब आलिया नहीं होता, जनाब अली ही होता है। और तो ये इसके आगे ये हमारे पास जो है निदाइया की इलामत है, ये ज़हन में रखिएगा, इस इलामत के नंबर है असल में। और आपने इसके ऊपर खड़ी जबर नहीं डालनी, आली के ऊपर वो आला बन जाएगा, वो गलत है। तो इस हवाले से ये हमारे 3 नंबर है। अब ये तीनों नंबर जो है 1 2 3, इन तीनों नंबर में आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसको भी मार्कर, इसको मार्कर, और अगर आपके पास जो है एक अच्छा सा फुट्टा मौजूद है, स्केल मौजूद है, तो इसके नीचे आपने जो है बिल्कुल नीचे जो है, लेकिन तब जब आपके पास वक्त हो तो इसको संवार के जो है वो लाइन लगाए, वो इतनी खूबसूरत लाइन लगे कि वाकई पता चले कि जनाब ये जो है पूरा का पूरा, और ये सारा जो है ना जो आपका सफ़ा है ये उसके साथ आना चाहिए, इसको लहदा नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल साथ होना चाहिए। तो ये ज़हन में रखिए 3 नंबर है, ये 3 नंबर कोई भी बच्चा ले सकता है। एक गलत फहमी ये है कि जो कुछ असातिज़ा ने बच्चों के कानों में डाली और वो दिल में आ गई, वो ये है कि जी आप दरख्वास्त कोई भी है, स्ट्रक्चर सही लिखा हो, बीच में जो ये गलत है, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको दरख्वास्त के मुतल्लिक़ा चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, पागल नहीं है चेकर कि दरख्वास्त फीस माफ़ी की है, आपने जो है वो डेंगी की लिख दी है, वो क्यों आपको नंबर देगा, इसलिए कि आपने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है नहीं, ये गलत है, ये गलत फहमी ऐसे दूर कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो और ये एवं ही पता नहीं किसने फैला दिया बात कि ऐसा है, तो इसको अपने पेश नज़र रखिएगा। उसके बाद बीच में 5 नंबर है जो कि हमारा मतन चलता है
और मतन बड़ा अच्छा होना चाहिए और मुतलका होना चाहिए, गैर मुतलका नहीं होना चाहिए। कोशिश की जानी चाहिए कि वो अदबी अल्फाज होने चाहिए, उसका मुतलका अल्फाज होने चाहिए। आमतौर पे दरख्वास्त में से एक ज़हीन तालिब इल्म जो है या तालबा जो है जिसे कहा जा सकता है, तो मुतालबा हो या तालिब इल्म हो, उन दोनों में से जो है वो 9 नंबर ले जाता है। मैं एक ज़हीन बच्चे की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बच्चा 6-7 नंबर ले जाता है। उसका इख्तिताम आपका शागिर्द। अब यहाँ पे आप हमजा, ये छोटी है और बड़ी है, 1 नंबर ही है। अपना नाम नहीं लिखना, रोल नंबर नहीं लिखना, क्लास नहीं लिखनी, इस तरह का कोई काम नहीं करना। ये उनको जरूरत ही नहीं है इस चीज की जो आप मांग रहे हो। कोई फोन नंबर लिख रहा है, कोई फलान कर रहा है, इस तरह का कोई काम नहीं करना। तो ये आपके पास जो है हमजा, ये और छोटी है और बड़ी है। तो ये आपके अगर ऊपर अलबेजीम होगा तो नीचे ये होगा, अगर ऊपर अलबेजीम नहीं होगा तो नीचे अलबेजीम होगा। फिर ये ज़हन में रखिए, खात में यही होता है। खात में जो है नीचे अलबेजीमा के ऊपर नहीं लिखा जाता कुछ भी। तो ये ज़हन में रखिएगा, ये उसकी तरतीब का खास ख्याल रखना है। बिल्कुल इसके सामने आपका शागिर्द के बिल्कुल सामने आपने जो डेट लिखनी है, तारीख लिखनी है, लेकिन वो फारसी के अंदाज की तारीख हो, उर्दू वाली जिसे कहा जाता है। अंग्रेजी वाली चल जाती है, मैं नहीं कहता चलती नहीं है, लेकिन वो गलत कर देंगे। तो अगर गलत हो गई तो नंबर क्या है, 1 नंबर उसका, 1 नंबर इसका। तो 3 जिस तरह बनेंगे, आप सबसे आसान 3 है इस लिहाज से जो फारसी का कहते हैं। आगे खत्मे की लामत है अक्टूबर, इसके आगे कोई लामत नहीं है। 3 खत्मा अक्टूबर, उसके आगे कोई लामत नहीं। 2021 और ये ईस्वी की लामत है, ये हमजा नहीं है, ये ईस्वी की लामत है। ये पूरी की पूरी आपकी तारीख है। ये नहीं है कि अब आप ये कर दें कि इसमें कोई और चीज शामिल कर दें, वो गलत हो जाएगा। तो ये आपकी तारीख है, ये आपका पूरा पूरा स्ट्रक्चर है। फर्ज करें कि दरखास्त प्रिंसिपल साहब के नाम नहीं आई, प्रिंसिपल के नाम दरखास्त नहीं आई, दरखास्त आ गई है कि बाखिदमत जनाब जो है वो जी कर लो डिप्टी कमिश्नर, बाखिदमत जनाब डिप्टी कमिश्नर। तो उसके आगे आप फिर गवर्नमेंट का नहीं लिखेंगे। अब वो बाखिदमत जनाब डिप्टी कमिश्नर शहर अलबेजी, या फर्ज कर लें कि दरखास्त आ गई है कि जी उसके नाम कंट्रोलर इम्तिहानात का, तो बाखिदमत जनाब कंट्रोलर इम्तिहानात, अब वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन शहर अलबेजी। बात मेरी समझ आ रही? अब वहां पे आप जो हैं कॉलेज या प्रिंसिपल नहीं लिखेंगे। बस बच्चे क्या मजे के बच्चे होते हैं, वो लिख देते हैं बाखिदमत जनाब डिप्टी कमिश्नर प्रिंसिपल भी लिख देते हैं, फिर बाद में लिख देते हैं बाखिदमत जनाब डिप्टी कमिश्नर गवर्नमेंट कॉलेज। और कौन सा जो है वो डिप्टी कमिश्नर जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज का होता है। अच्छा ये भी गलत है, एक और बात बता दूं, बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल शहर अलबेजी, शहर का प्रिंसिपल किस तरह हो सकता है, शहर का प्रिंसिपल किस तरह हो सकता है? तो उसके लिए आगे आपको ये लगाना पड़ेगा। तो ये ज़हन में रखिए, जब डिप्टी कमिश्नर के नाम आ जाए या जो है वो कंट्रोलर इम्तिहान के नाम आ जाए या किसी और के नाम आ जाए, तो फिर आप नीचे शागिर्द नहीं लिखेंगे। फिर आप उसके शागिर्द थोड़े हैं। तो आप फिर यहां पे क्या लिखेंगे, आपका मुखलस। तो फिर वो जो है वो आपका मुखलस आ जाएगा, ये आपका मुखलस। तो ये आपका मुखलस जब आप लिखेंगे तो इससे मुराद जो है वो ये होगी कि आप जो उससे दरखास्त कर रहे हैं तो वो आप उसके खैर ख्वाह हैं, तो दरखास्त कर रहे हैं, तो ये आपका आ जाएगा, फिर शागिर्द नहीं आएगा। इसके हवाले से कुछ चीज़ें याद रखिएगा जो मैं कुछ कवानीन आपके सामने रख दूं। नंबर 1, दरखास्त 1 सफ़े पे होनी चाहिए। दरखास्त जो है वो 2 सफ़ों पे नहीं जानी चाहिए। कोशिश की जानी चाहिए कि हर हाल में 1 सफ़े पे हो, ये उसकी शर्त है। नंबर 2, इस हवाले से ज़हन में रखिएगा कि दरखास्त जो है मुतलका हो, गैर मुतलका ना हो। नंबर 3, दरखास्त लिखते हुए प्रेजेंटेशन का खास ख्याल रखें। 13, 14, 15 मिनट दरखास्त के लिए मुख्तस किए जाते हैं। ये बोर्ड में जब आप लिखेंगे तो वो जब वहाँ पेपर आता है तो फिर दरखास्त जो है आपके नंबर आपको बताना चाहिए कि ये नंबर जो है मेरे आने हैं, तो इसके लिए कितने मिनट, तो इसके लिए 12 से 15 मिनट मुख्तस किए जाते हैं। दरखास्त को इब्तदा में ही लिखना चाहिए, पेपर के आगाज में ही, ताकि अच्छा असर जो है पड़े। अब कौन कौन सी मशहूर दरखास्तें हैं, फीस माफ़ी की, डेंगी की, इंसदाद डेंगी जो कहलाती है, सफाई की, उसके बाद जुर्माना माफ़ी, सनद का असूल, करैक्टर सर्टिफिकेट का असूल, उसके बाद जी जो नया स्कूल है वो इलाके में खुल रहा है तो उसके लिए एक दरख्वास्त जो की जाती है, मोटरसाइकिल की चोरी की दरख्वास्त जो है। उसके अलावा जनाब एक दरख्वास्त है कि
जो उसे कहा जाता है किताबें पार्सल था वो गुम हो गया, तो वो उसकी दरख्वास्त है। मेरा बेटा याद रखिए, दरख्वास्त कोई भी आ सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि दरख्वास्त जो है मैंने बताई वही आए। दरख्वास्त कोई भी आ सकती है, लेकिन मोस्ट रिपीटेड जो दरख्वास्तें हैं वो यही हैं। और दरख्वास्त का तरीकाकार बताया जाता है, लिखना आपने खुद होता है, उसमें जो रंग भरने हैं वो आपने खुद भरने होते हैं। इसलिए ये मैंने चंद दरख्वास्तों का तज़किरा किया। इन दरख्वास्तों को अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर तक जो है मुझे इजाज़त दीजिए। अगला लेक्चर जो है मेरा वो मुकालमे का होगा। मुकालमा किस तरह लिखा जाता है उसके मतलब मैं चंद मालूमात आपके पेश नज़र रखूँगा। तब तक अस्सलाम वालेकुम।